नमस्ते नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और फाइनली बिहार डीएलएड काउंसलिंग का ऑफिशियल नोटिस जो है वो आ चुका है। और अगर आप ये 5 जरूरी बातें आज नहीं जानोगे, नहीं समझोगे, तो आपका भी एडमिशन रुक सकता है। इस वीडियो को अंत तक आपको देखना है ताकि जो आपका एक सीट है वो किसी और को ना मिल जाए। यानी कि बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बिहार डीएलएड काउंसलिंग को लेकर के आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए ताकि इसी तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला अगर हम लोग बात करें तो ये नोटिस जो है वो बिहार बोर्ड की तरफ से निकल करके आया है। बिहार डीएलएड के एडमिशन को लेकर के सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पर डिटेल में लिख लिया है, जो कि आपके एडमिशन को लेकर के इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं एक एक चीज़। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो काउंसलिंग या कॉलेज चॉइस का आपका डेट रहने वाला है ये है आपका 29 से 5 दिसंबर तक। यानी कि 29 से 5 दिसंबर तक जो है आप कॉलेज चॉइस कर सकते हैं कि किन कॉलेजेज में आपको एडमिशन लेना है। क्या बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर कम से कम आपके 12वीं में 50% अंक होने चाहिए। अगर 50% से कम नंबर है तो एडमिशन नहीं होगा, इसलिए चॉइस फिलिंग मत करिएगा। दूसरा, कम से कम आपका एज जो है 1 जनवरी 2025 तक 17 साल होना चाहिए। अगर उससे कम है तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है। तो दो बातें याद रखनी है, मिनिमम 12वीं का अंक 50% और मिनिमम एज होना चाहिए 17 साल। दूसरा बात जो आपको याद रखना है कि जो कॉलेज आपको फर्स्ट राउंड में मिलेगा, यानी कि पहला कट ऑफ जो 11 दिसंबर को आएगा, 29 से 5 दिसंबर तो आपका कॉलेज चॉइस होगा। उसके आधार पर पहला जो मेरिट लिस्ट आएगा, पहला जो कट ऑफ आएगा वो कब आएगा? 11 दिसंबर को आएगा। तो 11 दिसंबर वाला जो कट ऑफ आएगा उसमें आपको जो कॉलेज मिलेगा एडमिशन के लिए, सबसे पहले आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना है और 3,000 रुपया जो है, 3000 रुपीज़ जो है आपको उस कॉलेज में जा करके जमा करना है। अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं है तब भी, क्यों? क्योंकि वहीं से आपको ऑप्शन मिलेगा स्लाइड अप का। स्लाइड अप क्या होता है? यानी कि पहले राउंड में आपको जो कॉलेज मिल गया उसमें अगर आपको एडमिशन नहीं लेना है और सेकंड राउंड में आपको एडमिशन लेना है किसी दूसरे कॉलेज में, तो उसके लिए भी आपको पहले राउंड में जो कॉलेज मिल गया है उसमें जा करके एडमिशन लेके 3,000 जमा करना पड़ेगा, तभी आप स्लाइड अप के लिए एलिजिबल रहिएगा। अगर आप नहीं करिएगा तो आपका नाम प्रथम मेरिट लिस्ट से भी हट जाएगा और जो कॉलेज मिला है वहाँ भी एडमिशन नहीं होगा। देखिए, सेकंड की चॉइस, जब आप कॉलेज चॉइस कर रहे हैं तो अप्लाई करने के लिए जो भी जनरल कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, ईबीसी है, सबको 500 रुपया और एससी और एसटी को 350 रुपया लगेगा। ठीक है। इसके अलावा जो पहला कट ऑफ आएगा वो आएगा कितना तारीख को? 11 तारीख को आएगा और उसका एडमिशन जो है वो 5 दिन तक चलेगा। यानी 11 से 16 तारीख तक जो है आप यहाँ पर फर्स्ट मेरिट लिस्ट के हिसाब से एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद आपको 1 से 2 दिन का टाइम स्लाइड अप कर दिया जाएगा। यानी जिन स्टूडेंट्स को उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेकर के किसी और कॉलेज में लेना है तो उनके पास ऑप्शन होगा स्लाइड अप का। ठीक है। फिर दूसरा कट ऑफ जो है वो 21 दिसंबर को आएगा, जिसके तहत एडमिशन फिर 5 दिन चलेगा, 21 से 26 तक। और तीसरा जो है वो आएगा कितना तारीख को? 3 जनवरी को आएगा और उसके तहत एडमिशन 3 से 8 जनवरी के बीच में होगा। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि काउंसलिंग के समय आपको कोई डॉक्यूमेंट का जरूरत नहीं है। जब आप एडमिशन लेने जाइएगा तब आपको डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। 10वीं का मार्कशीट, 12वीं का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट। तो जो लोग अभी नहीं बनवाया है, अभी भी समय है, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को बनवा लीजिए। और सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में जो भी इम्पोर्टेंट है काउंसलिंग के हिसाब से वो दे दिया गया है। इसी तरह के वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।